रेस्पायरेशन। स्टूडेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नीड होती है एनर्जी की, किस काम के लिए? टू कैरी ऑन देयर वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए। ये एनर्जी प्रोवाइड की जाती है इन्हें हमारे पास सेल के अंदर बाय द फिनोमिना ऑफ रेस्पायरेशन। जितनी भी एनर्जी सेल के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड होती है वो सारी की सारी उन्हें रेस्पायरेशन के जरिए प्रोवाइड की जाती है। तो हम कह सकते हैं रेस्पायरेशन इज द यूनिवर्सल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन complex compound containing carbon in a way that allow the cell to harvest a maximum usable energy। तो हम कहते हैं रेस्पिरेशन उस यूनिवर्सल प्रोसेस का नाम है जिसमें हमारे पास क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को तोड़ा जाता है, जिस बात से वो कंपाउंड अलाउ करते हैं कि वो हार्वेस्ट कर सकें, काट सकें, हासिल कर सकें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी की। इस पूरे यूनिवर्सल प्रोसेस का नाम आप कह सकते हैं हमारे पास क्या, रेस्पिरेशन है। केमिकल डेफिनेशन करेंगे तो हम कहते हैं जी मुकम्मल तौर पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ना, जिसे हम लोग यहाँ पर कहा हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को तोड़ना। इन बायोलॉजिकल द टर्म रेस्पिरेशन इज यूज इन टू वेज। जो हमारे पास है, एक हम कहते हैं हमारे पास नॉर्मल होता है रेस्पिरेशन में गैसेस ऑफ रेस्पिरेशन होती है जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। दूसरी होती है इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन जिसे सिंपल सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। अगर आप लोग नॉर्मल बॉडी के अंदर या इन्वायरमेंट के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या हम नॉर्मल कह देते हैं हमारे पास ब्रीदिंग। और अगर हम बात करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ सी चेन, मॉलिक्यूल्स को तोड़ना स्टेप बाय स्टेप, हमारे पास ब्रेक डाउन ऑफ सी चेन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करना एक्चुअली क्या कहलाता है, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम कहते हैं हमारे पास दो तरह से हमारे पास ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है, या तो एरोबिकली या एनएरोबिकली, मतलब ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के बगैर। अगर ऑक्सीजन के साथ तोड़ेंगे तो एरोबिक, अगर ऑक्सीजन के बगैर तोड़ेंगे तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। द मोस्ट कॉमन फ्यूल used by the cell to provide energy by cellular respiration is glucose। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि कौन सा सबसे मोस्ट कॉमन सोर्स है फ्यूल का सेल के लिए, वो कौन है जी, ग्लूकोज। द वे ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास है बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद होगी तो ज़्यादा एरोबिकली टूटेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनएरोबिकली ग्लूकोज टूटेगा। तो यूं हमारे पास जब कभी भी होगा इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाना होगा, उससे पहले पहले ग्लूकोज को तोड़कर पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल कहेंगे। इस रिएक्शन के जिसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़कर पायरोवेट या पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल बनाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस लिटरली मतलब क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। लाइसिस मीन स्प्लिटिंग, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। इट अकर इन द साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, जैसे हमारे पास दिखाया गया ग्लूकोज को तोड़कर पायरोविक एसिड हासिल किया गया है और साथ ही साथ क्या है, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी भी हासिल की गई। दिस रिएक्शन अकर इन ऑल द सेल्स एंड बायोलॉजिस्ट बिलीव दैट, क्या करते हैं, आइडेंटिकल रिएक्शन मे हैव अकर इन द फर्स्ट सेल वाज ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। कहा जाता है कि यही रिएक्शन जो जिंदगी के इब्तिदा में हुए थे उन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये रिएक्शन होता रहा है, इसी तरह का मिलता जुलता रिएक्शन चलता रहा। द नेक्स्ट स्टेप इन द रेस्पिरेशन वेरीज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ सेल एंड प्रिविलिंग द कंडीशन, वो किस कंडीशन में है, इन बातों पर हमारे पास क्या है, इन्हिसार करता है। तो हमारे पास याद रखिएगा कि बेसिकली हम क्या देते हैं कि सबसे पहले ग्लूकोज टूटकर पायरोवेट ऑक्सीजन हमारे पास क्या बनता है। अगर तो हम कहते हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो हमारे पास ग्लूकोज के टूटने का ये रिएक्शन रहेगा, और अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो फिर हमारे पास ये दो रिएक्शन होंगे। इन दोनों में से कोई एक रिएक्शन क्या होगा, चलेगा। अगर तो पायरोवेट बगैर ऑक्सीजन के टूटेगा तो हम कहेंगे ये है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में या तो वो एसिटाल्डिहाइड और एथेनॉल बनाएगा या फिर लैक्टिक एसिड बनाएगा, ये विदाउट ऑक्सीजन पायरोवेट मॉलिक्यूल का टूटना। अगर हमारे पास पायरोवेट ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम क्रिप्स साइकिल होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी और फुल एनर्जी देगा।
सेल प्रोसेस पायरोविक एसिड इन 3 मेजर वे, जैसे मैंने बता दिया, एक को एथेनॉल वाली इसे कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरा लैक्टिक एसिड वाली जिसे कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और तीसरा हमारे पास है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो सीधा मैंने चेन में बता दिया। द फर्स्ट टू रिएक्शन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पहले दो जो होते हैं ये वाला और ये हमारे पास क्या है, एक्चुअली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, referred as anaerobic without oxygen or complete breakdown of glucose molecule occur only in the presence of oxygen. In aerobic respiration, during the aerobic respiration glucose is oxidized to CO2। याद रखिएगा हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, इसमें सारे का सारा जो ग्लूकोज होता है वो अपने आप को क्या करता है, ऑक्सीडाइज होकर CO2 में बना रहता है और वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ये इसका फाइनल रिएक्शन होता है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा इसमें कैसे रिएक्शन होता है इसको देखते हैं। पहला हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है। और समझ लीजिएगा एट द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री ऑन दिस प्लैनेट एक्चुअली क्या था, सारा निज़ाम भी यही था। इन प्रिमिटिव सेल एंड इन सम यूकैरियोटिक सेल सच एज, जैसा कि यीस्ट वगैरह में रिएक्शन होता है, पायरोविक एसिड फर्दर ब्रेक डाउन बाय द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इनटू अल्कोहल C2H5OH एंड CO2। ये हमारे पास पायरोविक एसिड का हमारे पास ब्रेक डाउन है, साथ ही हमारे पास क्या है जी उसमें NAD बन रहा है, और ये हमारे पास क्या जी अल्कोहल बन रही है साथ में कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ। पायरोवेट के 2 मॉलिक्यूल को तोड़ा गया है बगैर ऑक्सीजन के। लैक्टिक एसिड हमारे पास कहाँ होती है, नॉर्मली हमारे मसल्स के अंदर होती है, तो हम कह देते हैं हमारे पास क्या है वो भी लैक्टिक एसिड है, जिसमें हमारे पास क्या होता है जी लैक्टिक एसिड जमता है। इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ईच पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। ये हमारे पास C3H6O3 जो इसका क्या लैक्टिक एसिड का फार्मूला है, ये भी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के हमारे पास क्या होता है, इनको तोड़ना कहते हैं पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल। पायरोविक एसिड कहाँ से मिले थे, ग्लूकोज की तोड़ने से। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास पायरोविक या पायरोविक एसिड के मॉलिक्यूल हैं। तो याद रखिएगा दिस फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मसल सेल ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल ड्यूरिंग द एक्सट्रीम फिजिकल एक्टिविटी। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या हार्ड एक्सरसाइज कर रहे होते हैं उस दौरान हमारे अंदर क्या होती है, हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, जिसमें क्या होता है हमारा पायरोवेट या हमारी बॉडी में मौजूद ग्लूकोज पायरोवेट तो बनता है, लेकिन पायरोवेट से क्या होता है मुकम्मल तौर पर हमारे पास ऑक्सीडाइज नहीं होता, बल्कि क्या होता है लैक्टिक एसिड बनाता है। फिर जैसे हमारे मसल में लैक्टिक एसिड जमता है तो हमें थकावट का एहसास होता है, फिर हम लोग जैसे नॉर्मली रेस्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लैक्टिक एसिड दोबारा हमारी बॉडी का पार्ट बन जाता है और देन हमारे पास क्या होता है नॉर्मल काम चलता है। सच एज प्रिंटिंग व्हेन ऑक्सीजन कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड टू द सेल एज रैपिडली एज इट इज नीडेड। बोथ अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन यील्ड रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास टोटल है ओनली 2% ऑफ एनर्जी प्रेजेंट विद इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ द ग्लूकोज इज कन्वर्ट इन द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यानी हम समझ लें कि 2% का मतलब ये है कि आप यूँ कह दें कि टोटल मॉलिक्यूल में सिर्फ 2 ATP के मॉलिक्यूल हमें मिल पाते हैं, और ये भी मॉलिक्यूल वो वाले होते हैं जो ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस में पायरोवेट तक मिलते हैं, उसके बाद एनर्जी नहीं मिलती है। लेकिन हमारे पास जब बात करते हैं हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की डिटेल डिस्कशन करेंगे हम लोग आगे, उसमें हम लोग देख लेंगे। उससे पहले हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा समझ लें कि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहलाता है। रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आ जाता होता है। माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज ग्रेनुलर आर फिलामेंटस ऑर्गेनेल्स that are distributed throughout the cytoplasm of animal and plant cell. Each mitochondria is constructed of our हमारे पास enclosing membrane के अंदर होता है, and inner membrane with elaborate fold are called क्रिस्टी, जिसके अंदर की membrane क्या होती है क्रिस्टाई से बनी होती है। extend into the interior of the organelles, मतलब मुकम्मल तौर पर हमारे पास बनी होती है। mitochondria play a पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर बाय ट्रांसफरिंग किस काम को, हमारे पास एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। आपको पीछे का डायग्राम को थोड़ा समझ में हो तो आप लोगों ने देखा वहाँ पे हमारे पास क्या था, क्रिब्ड साइकिल जो था वो सारे का सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जो थी वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, जिसमें केमिकल बॉन्ड ऑफ ATP हमारे पास क्या होते हैं वो बनाए जाते हैं, कहते हैं लार्ज बैटरी ऑफ एंजाइम्स और कोएंजाइम कहते हैं रिलीज करते हैं उस एनर्जी को और ओवरऑल इस सारे प्रोसेस को चलाते हैं। तो हमारे पास इसी बिना हम लोग कहते हैं ये हमारे पास क्या पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। हमारे पास हम कह देते हैं कि हमारे पास ये सारा प्रोसेस इसी के अंडर कंट्रोल चलता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है एक्चुअली क्या हमारे पास एनर्जी का हाई मॉलिक्यूल होता है, जिसमें हमारे पास 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। P स्टैंड फॉर फॉस्फेट ग्रुप, और हमारे पास इसी फॉस्फेट ग्रुप के अंदर जो हमारे पास टिल्डी बॉन्ड्स होते हैं जब भी ब्रेक करने होते हैं
तोड़ते हैं तो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी देते हैं। तो हमारे पास ये ओवरऑल हमारे पास क्या है जी, ये सारे का सारा जो रिएक्शन होता है वो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है। तो एटीपी मॉलिक्यूल इज यूज्ड बाय द सेल आर सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरियस फंक्शन एग्जांपल ऑफ सिंथेसिस का प्रोसेस करना हो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को ट्रांसपोर्ट करनी हो, सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस करनी हो, या मसल कंट्रक्शन करवानी हो, या नर्व कंडक्शन करनी हो, ये सारे काम इसी एटीपी मॉलिक्यूल से लिए जाते हैं जो ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बनाए जाते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली कहते हैं हमारे पास तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इस पूरी एक्टिविटी को मेंटेन करने की खातिर सप्लाई की जाती है फ्री एनर्जी, ताकि क्या कह सके इसको यूज़ करके हमारी बॉडी के तमाम एक्टिविटीज़ को ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। फोटोसिंथेसिस एंड सम बैक्टीरियो हमारे पास बैक्टीरियल कीमोसिंथेटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता रहता है, जिससे ओवरऑल हमारे पास क्या होता है, ये सारे के सारे इंजाइम अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक को एंजाइम होते हैं जिन्हें हम कहते हैं डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये डिहाइड्रोजिनेज क्या करते हैं, पूरे सेलुलर रेस्पिरेशन को मुकम्मल तौर पर चलाते हैं। तो हम लोग डिटेल वाइज एरोबिक रेस्पिरेशन को सीखने वाले हैं, जिसमें हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को सीखेंगे, इसके साथ हम लोग क्रिप साइकिल को सीखेंगे, उसके साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एक्टिविटी को सीखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे को सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।